हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं अपना जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम हांगकांग। और ना सिर्फ ये बल्कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इस फेलोशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ऑलमोस्ट $331,000 की जो फेलोशिप अमाउंट है, जो स्टाइपेंड है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ साथ और भी बेनिफिट जो हैं स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस फेलोशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ये फेलोशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है, अप्लाई कब तक आप कर सकते हैं, अप्लाई किस तरह से करना है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हांगकांग की तरफ से जो फेलोशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है ये एक्चुअली क्या है। तो जो फेलोशिप प्रोग्राम जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम 2024-2025। सो दिस इज़ द फेलोशिप प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है हांगकांग पीएचडी फेलोशिप। सो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली आपने जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस फेलोशिप प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप इस प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर पर्पस की बात की जाए कि फेलोशिप प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो इस फेलोशिप प्रोग्राम का पर्पस ये है कि जो बेस्ट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी करना चाहते हैं अपने पीएचडी प्रोग्राम को, उनको चांस प्रोवाइड करना कि वो अपनी जो पीएचडी प्रोग्राम है, जो पीएचडी स्टडी है, उसको परस्यू कर सकें फ्रॉम हांगकांग यूनिवर्सिटीज़। हांगकांग की जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इस फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टूडेंट जो है अपना पीएचडी डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यानी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो परस्यू करना चाहते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं किसी फुल टाइम पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। और स्टूडेंट जो हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन डिफरेंट कंट्रीज़ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात को इंश्योर करना है कि अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है ये जो यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन है इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप एडमिशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसी केस में आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी दीज आर द 8 यूनिवर्सिटीज़ जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके पास जो है वो एक अच्छी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका होना ज़रूरी है, यानी एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड वो होल्ड करते हों। जो एप्लीकेंट हैं उनके अंदर रिसर्च पोटेंशियल होना चाहिए, रिसर्च कैरी आउट करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए, और जो कम्युनिकेशन के स्किल हैं और जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जो लीडरशिप जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो लीडरशिप की पोटेंशियल है उसको होल्ड करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कंसीडर की जा सकती हैं ताकि आपको इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। अगर बात की जाए इस फेलोशिप प्रोग्राम के बेनिफिट की, तो जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो एनुअल स्टाइपेंड है इस फेलोशिप का दैट इज़ दिस अमाउंट, यानी इतना अमाउंट का जो आपको स्टाइपेंड जो है वो एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू। और इसी के साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस हैं और जो रिसर्च रिलेटेड ट्रैवल अलाउंस है उसके लिए भी आपको इतनी अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। तो दीज आर द बेनिफिट जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये जो अमाउंट है ये भी आपको पर ईयर प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि कितने लोग जो हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट होंगे, तो ऑलमोस्ट 300 जो पीएचडी फेलोशिप्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी इन द 2024-2025 एकेडमिक ईयर। यानी 300 जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो अगर आप जो हैं एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप डेफिनेटली इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप जो है इतनी अमाउंट का जो स्टाइपेंड है, जो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस अमाउंट, तो आप इस अमाउंट को जो है अवेल कर सकते हैं, इस स्टाइपेंड को अवेल कर सकते हैं, इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर बात की जाए सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन किस तरह से होती है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की,
उनको जो है रिव्यू किया जाता है जो सिलेक्शन पैनल है उनकी तरफ से। और उस सिलेक्शन पैनल में डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और उन एक्सपर्ट्स का काम होता है कि जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस हैं उनको एवेल्यूएट करना। और डिफरेंट एरियाज़ जो होते हैं जिसके अंदर जो है स्टूडेंट वो एक्सपर्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करते हैं, यानी इंक्लूडिंग साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज़। तो इस तरह से जो है कुछ स्टूडेंट की जो है सिलेक्शन की जाती है जो सिलेक्शन पैनल है उनकी तरफ से। अगर बात की जाए सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो ये है कि अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर आप एक एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं, सो दिस इज़ द प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसको कंसीडर किया जाता है ताकि स्टूडेंट को इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिनको फर्दर भी कंसीडर किया जाता है। यानी आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस को तो कंसीडर किया ही जाता है, आपका जो रिसर्च एबिलिटी है, जो रिसर्च पोटेंशियल है, आपकी जो कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं, आपकी जो लीडरशिप की एबिलिटीज़ हैं, तो इन चीज़ों की बेसिस पर स्टूडेंट की जो है सिलेक्शन की जा रही होती है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इन चीज़ों को मीट कर रहे हैं और आपने अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई किस तरह से करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है प्रोसेस मेंशन है। तो एक्चुअली आपने क्या करना होता है कि पहले आपने जो है एक इनिशियल एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, और देन आपने जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। तो ये दो फेजेस होते हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। तो स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो पहले अपनी इनिशियल एप्लीकेशन को जो है ऑनलाइन सबमिट करेंगे इस फेलोशिप प्रोग्राम का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर, और ताकि उनको जो है एक रेफरेंस नंबर जो है प्रोवाइड किया जाए। और मेक श्योर करना है कि बाय 1 दिसंबर 2023 जो है बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन, तो आप जो है अप्लाई करें अपनी इनिशियल एप्लीकेशन के लिए। जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं दो डिफरेंट प्रोग्राम्स को, या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक या एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए। और मेक श्योर करना है कि आप जो है उन्हीं यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उनके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ नहीं कर सकते। यानी जो पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को जो है चूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर आपने ये भी करना है कि जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से वो आपने ज़रूर चेकआउट करनी है, ताकि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को बिफोर जो डेडलाइन है वो सबमिट कर पाएँ। अब बात करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, जो कि एक इनिशियल एप्लीकेशन होती है अपनी इस रिसर्च जो फेलोशिप है उसके लिए। यानी जो रिसर्च ग्रांट्स कौंसल है उसको आप अपनी इनिशियल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं। और आपने जो है मेक श्योर करना है कि जो एप्लीकेशंस हैं आपके लिए वो ओपन होंगी फ्रॉम 1 सितंबर 2023 से ऑनवर्ड। तो दिस इज़ द टाइम कि जब एप्लीकेशंस ओपन होंगी, और जब एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी तो आप अपनी जो इनिशियल एप्लीकेशन है उसको सबमिट करेंगे। और जो इनिशियल एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है वो सिंपली आपने इस यहाँ पर इस पोर्टल पर सबमिट करनी है। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आप अपनी जो इनिशियल एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। तो मेक श्योर करना है कि 1 सितंबर 2023 के बाद जब एप्लीकेशन ओपन होंगी, यानी फ्रॉम 1 सितंबर 2023 जब एप्लीकेशन अनाउंस हो जाएंगी तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि बिफोर डेडलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अब सेकंड स्टेप ये होगा कि आप अपनी जो फुल एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे उस यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी में आप अपनी जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। यानी जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है, जिस पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को आप जो है स्टडी करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, ताकि आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें, और ताकि आपको फेलोशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। और अगेन आपने मेक श्योर करना है कि यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जो कि 8 यूनिवर्सिटीज़ इस फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहाँ पर भी उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वो 8 यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन है जिनके अंदर आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर बात की जाए कि जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है इन यूनिवर्सिटी, तो उसकी जो है वो डेडलाइन कब तक है?
تو جو اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے ہر ایک یونیورسٹی کی وہ یہاں پر مینشن ہے. یعنی اگر آپ اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ, تو اس کی جو اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے دیٹ از 1 December 2023. سو دس از دا ٹائم فریم کہ جب تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس فیلوشپ پروگرام کے لیے کنسیڈر کیا جائے. اسی طرح یہاں پر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان سب کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہاں پر مینشن ہے, آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سب یونیورسٹی کی جو ڈیڈ لائن ہے دیٹ از 1 December 2023. تو ایکچولی جو 1 December 2023 ہے یہ آپ کی فیلوشپ پروگرام کے اپلیکیشن کی بھی ڈیڈ لائن ہے, کیونکہ جب آپ اپنی انیشیل اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے, یعنی اپنی فل اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی کے اندر تاکہ آپ جو ہے اپنی فیلوشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکیں, یعنی آپ کو فیلوشپ پروگرام کے لیے کنسیڈر کیا جائے. سو دس از دا ڈیڈ لائن فار دس فیلوشپ پروگرام, اور یو کین سے دس از دا ڈیڈ لائن کہ جب اپنی فل جو اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کریں گے. اور ان یونیورسٹیز کے اندر کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, اب آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوسچن ہوگا. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ اپنی جو انیشیل اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کریں گے ایٹ دس اپلیکیشن پورٹل. اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر ان یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کرنا ہے تو وہ کہاں پر اپلائی کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ جس بھی یونیورسٹی کو آپ چوز کریں گے اس یونیورسٹی کو جو ہے آپ اپلیکیشن پورٹل پر جائیں گے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کریں گے. سو دس از دا سمپل پروسیس جو کہ جس کے 2 اسٹیپس ہیں. پہلے آپ انیشیل اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ دین اپنی جو فل اپلیکیشن ہے اس کو آپ سبمٹ کریں گے اس یونیورسٹی کے اندر جس کے اندر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سمپل سا پروسیس ہے کہ آپ کس طرح سے اس ہانگ کانگ پی ایچ ڈی فیلوشپ اسکیم جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ جو انفارمیشن تھی آج کی اپرچونٹی سے ریلیٹڈ یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونٹی کے ساتھ. سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.